नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके लिए वर्कशीट संख्या 3 क्लास 8 का गणित का लेकर के उपस्थित हूँ। यह वर्कशीट दिनांक 13 अप्रैल 2021 के लिए है। इसमें हम ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या से पहले एक बार हम प्राकृतिक संख्या और इस सब की चर्चा कर लें। तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाता है? एक से शुरू होता है, 2, 3 और अनंत तक जाता है और यानी प्लस की दुनिया हो जाती है। और फिर अब पूर्ण संख्या होती है, जब जीरो आ जाता है तो ये पूर्ण संख्या हो गई, और इसमें माइनस भी आ जाता है तो ये इसको पूर्णांक कहते हैं। और जो परिमेय संख्या है वो इसके बीच में भी आ सकता है, तो ये इसके बीच में आता है नंबर, उसको p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, यानी क्यू जीरो नहीं होता है। तो ये परिमेय संख्या है। आइए अब वर्कशीट की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है ईसा ने बैंक से 1500 रुपए निकाले। तो निकाले में कौन सा चिन्ह होगा? निकालने में माइनस का चिन्ह लगेगा। पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से, समुद्र तल हो गया ये और इसके नीचे है, तो ये लिखेंगे माइनस में ये 22 सही 3/5। दीक्षा के रुपये 1/4 नाली में गिर गए यानी खो गए, तो माइनस हो गए, उसके पास -1/4 रुपये का चिन्ह भी लगा दे। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे पार्किंग में खड़ी है। तो अब शॉपिंग मॉल में जो ये ग्राउंड लेवल है उससे नीचे है, तो कहाँ पे है? -2 में। लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम है, यानी कम है तो माइनस में। तो उपरोक्त का उदाहरण के अनुसार परिमेय संख्या पूर्ण हो या भिन्नात्मक हो, या ये धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होती है। तो परिमेय संख्या क्या है? पॉजिटिव मतलब भिन्नात्मक भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, तो धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। अब हमने देखा एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, यानी ठीक बीच में है। तो ये प्लस की दुनिया और माइनस की दुनिया के ठीक बीच में कौन सा था? जीरो था, या प्लस की दुनिया और माइनस की दुनिया। तो ये शून्य सही जवाब। अब बताएं माइनस 26, -26 बड़ा है या -7? तो ये दो परिस्थितियां देखिए। -26 वैसे तो जनरली बच्चे कहते हैं, जो कि माइनस जो है -26 बिना देखे कहेंगे, ज्यादातर बच्चे कहेंगे 26 बड़ी है संख्या है। लेकिन संख्या रेखा पर यदि हम लिखते हैं तो देखते हैं जो कि माइनस की तरफ आते हैं, तो 0, -1, -2, -3, और आपको ये पता होना चाहिए 1, 2, 3। तो जो दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है वो ज्यादा होता है, जो बाईं ओर लिखा जाता है वो कम होता है। तो देख रहे हैं इसमें मतलब ये मान बढ़ता जाता है माइनस में, तो बाईं ओर जाता जाता है। तो ये इसका मान मान बढ़ने से जो चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह में मान बढ़ने से ये छोटी संख्या होती जाती है। तो यही कह रहा है, दो परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति में चिंटू को 26 रुपए का नुकसान और एक आदमी को 26 रुपए का नुकसान, और दूसरे को पिंटू को 7 रुपए का नुकसान। तो किसका ज्यादा नुकसान हुआ उससे भी पता चल सकता है। तो 26 रुपये नुकसान ज्यादा हुआ या 7 रुपये नुकसान ज्यादा हुआ, तो कौन सी परिस्थिति में कौन अधिक नुकसान उठा रहा है? तो आंसर आएगा 26। तो अतः -7 बड़ा है और -26, तो ये ज्यादा नुकसान हो तो नुकसान के लिए माइनस का चिन्ह लगता है। तो ये जो इससे बड़ी संख्या हो गया -7, और संख्या रेखा पर भी ये दाईं ओर लिखा जाएगा। क्या आपको पता है परिमेय संख्या ऋणात्मक कब होती है? जी हाँ, जब अंश या हर, कहीं भी अंश या हर में कहीं भी प्लस या माइनस का साइन लगा रहे, या तो नीचे लगा रहे या ऊपर लगा रहे, तो ये ऋणात्मक होता है। आइए कुछ ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को समझे। कौन सी संख्या बड़ी है? तो ये इसमें देखें -5 और -5/7 और ये 5/-7। तो ये दोनों क्या है? माइनस नीचे हो या ऊपर, तो आपको बताया जो कि ऋणात्मक ही होता है। तो माइनस हमें यहाँ पे 2 माइनस मिलके प्लस होता है, ये -1 से गुना कर दे तो
ये भी वही हो जाएगा। तो दोनों में बराबर का चिन्ह लगेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है आपको करने के लिए दिया हुआ है, इसमें देखिए ये -2/3 है और -2/-3 है, तो ये माइनस मिलकर यदि हम -1 से गुना करते हैं तो ये चला जाएगा ऊपर, नीचे भी रहते हैं तो दो माइनस मिलकर ऊपर हो जाता है, दोनों ऋणात्मक ही है। ये ऊपर चिन्ह रहे या नीचे चिन्ह रहे, किसी एक जगह रहे तो ऋणात्मक ही कहा जाता है। बाकी संख्या 2/3 ये भी है, 2/3 ये भी है, तो ये बराबर हुआ। अब 0/100 और 10/100, 0/100 यानी जीरो हुआ, जीरो को किसी संख्या से भाग देते हैं तो जीरो होता है। और 10/100 यानी जीरो से, तो ये बड़ी संख्या है क्योंकि पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ये बड़ी संख्या हो, तो जिधर बड़ी होती है उधर मुंह घुमा देते हैं। अब -2 या -1, तो आपको पता है संख्या रेखा पर ये बाईं ओर आएगा, तो यानी ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या -1। अब यहाँ पे माइनस वाला तो छोटी संख्या होगी, ये प्लस में है, तो ये बड़ी संख्या। अब नीचे देखते हैं, नीचे में क्या है, दोनों मतलब सेम चिन्ह मतलब 5/9 यहाँ भी है और 5/-9 यहाँ भी है, 5/9 यहाँ भी है, माइनस ऊपर है, इसमें नीचे है, तो नीचे या ऊपर कहीं भी रहे तो ऋणात्मक ही होगा। बाकी संख्या देखिए 5/9 यहाँ भी है, 5/9 यहाँ भी है, तो बराबर होगा। अब 27/7 और 6/7, 27 को 7 जगह डिवाइड करिए और 6 को 7 जगह डिवाइड करिए, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? 27 को 7 जगह करेंगे, ये बड़ी संख्या होगी। 21/8 और 3/8, तो ये 21/8 बड़ी संख्या है। 25/4 और 3/4, तो 25/4 3/4 से बड़ी संख्या हो। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।